मेरा स्कोर था सीए फाउंडेशन के अंदर 247 का। मैंने क्लास 12 के साथ क्लियर करा था फ्रॉम यूट्यूब। मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी लास्ट के 1 मंथ 1.5 मंथ्स के अंदर ही मैं पूरा पढ़ाई करी थी। और मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी, मेरे को आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स है, ऐसे टॉपिक्स है। चूंकि आईसीआई के फेवरेट है, आईसीआई उनको बार बार पूछता है, तो मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर वो भी चैप्टर्स और टॉपिक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी है ना कि यार मेरे को भाई फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मैंने सबको बोल दिया कि सीए कर रहा हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि फाउंडेशन के अंदर ही मैं अटक जाऊँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो के अंदर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए। सबसे पहले देखो, अब तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर तुम बहुत ही कम समय में पढ़कर बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। उसके लिए तुम्हारे को क्या काम करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ तुम्हारे को फोकस करनी है रिवीजन पर। उसके लिए मैं तुम्हारे को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, दैट इज फ्लैश कार्ड्स। ये क्या है? ये है प्रीमियम कलरफुल शॉर्ट नोट्स, जो कि सीए टॉपर्स ने बनाए हैं। इसके अंदर तुम्हारे को क्या मिलता है? फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, ट्रिक्स मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड मल्टीपल रिविजन कर सकते हो। बहुत ही कम समय के अंदर है ना तुम पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है ये। और कहीं तुम जा भी रहे हो ना तो तुम इन्हें आराम से पॉकेट में रख के ले जा सकते हो। पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स इसे रेकमेंड भी करते हैं। बहुत इफेक्टिव रहेंगे। तुम्हारे को सीधा फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, सीधा नोट्स मिल जाएंगे। ये लॉ और मैथ्स दोनों के लिए तुम्हारे को मिल जाएंगे। लिंक मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से जरूर इनको चेक करना, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हारे को बताता हूं ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं या फिर टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे को करने ही करने चाहिए। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, अगर तुम क्लास 12 के साथ सीए फाउंडेशन दे रहे हो तो ये तो तुम्हारे लिए परफेक्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने भी वैसे क्लियर करा और मेरी भी हालत बिल्कुल जीरो थी इस समय पर। तो तुम्हारे को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सबसे पहले जो मैं तुम्हारे को अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स बताने वाला हूं, अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा तो तुम्हारे को सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेना है। अगर तुमने कर रखा है लेकिन तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा मतलब अच्छे से नहीं हो रखा कुछ भी, तो सबसे पहले जो मैं ये बताने वाला हूं ना, इनको तुम्हारे को पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स में सबसे पहले पकड़ते हैं अपन लोग बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छे से तुम्हारे को आना चाहिए। क्लास 11th में भी तुमने पढ़ रखा होगा, बहुत ईजी है, इजीली तुम्हारे को आ जाएगा। दूसरी चीज है इन्वेंट्रीज, जो नया टॉपिक है। इसमें क्या है, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं ना लास्ट के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीआई क्या करता है, डायरेक्ट बस अमाउंट चेंज करके वो तुम्हारे को डायरेक्ट दे देता है। तो इन्वेंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हारे को बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तीसरी चीज है अपना डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे को करना ही करना है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स है ना। अब देखो, इशू ऑफ शेयर डिबेंचर तुमने क्लास 12 में पढ़े तो बहुत ज्यादा ईजी है। तुम एक बार देखोगे तुम्हारे को सब समझ आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा ईजी है। इसलिए तुम्हारे को कंपनी अकाउंट्स के अंदर फोकस करना है बोनस इशू एंड राइट इशू पर। ये तुम्हारे को अच्छे से कर लेना है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर मैं तुम्हारे को बताऊं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, तो हमेशा है ना तुम्हारे को इनके अंदर है ना 2-3 चीजें तुम्हारे को ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले अपन जो रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम अमाउंट, अपन कौन कौन से रिजर्व से दे सकते हैं, और जो अपन रिडेम्पशन कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए अपन कौन से रिजर्व्स यूज कर सकते हैं। 2-3 चीजें जो तुम्हारे को आनी चाहिए, उससे तुम इजीली जनरल एंट्री सारी कर जाओगे। ये जो टॉपिक्स है बताया मैंने, चैप्टर्स बताए, ये तुम्हारे को प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद कौन से, इसके बाद आते हैं अपने बड़े क्वेश्चन जो 15-20 नंबर के आ जाते हैं। वो कौन से? एनपीओ, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सारी जो चीज है ना, सच बताऊं, ये तुम्हारी प्रैक्टिस से ही होंगी। जितने तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होंगी, जितना तुम्हारे को कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा, जितने मतलब तुमने बार बार इसको करा होगा कि यार अपन जैसे चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा अमाउंट निकालना है, ऐसे कर करके तुम्हारे को ये प्रैक्टिस बेसिस पर होगा। तो तुम सबसे पहले जो मैंने बताया वो कंप्लीट करने के बाद इनको तुम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग लॉ के बारे में। सबसे पहले तुम्हारे को पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे को सबसे मेन चीज है फ्लैश कार्ड्स तुम देख सकते हो, उससे तुम्हारे को डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो तुम उसे याद कर लेना अच्छे से, वो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर तुम मॉड्यूल से डायरेक्टली याद कर लो, या फिर खुद के नोट्स बना के याद कर लो, वो तो सबसे परफेक्ट रहता है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स तुम्हारे को सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम कंपनी लॉ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके अलावा तुम्हारे को उसके बाद करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यार तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारे को एक सीरियल नंबर बता रहा हूँ कि तुम्हारे को इस वे में कंप्लीट करना है, इस वे में रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा कंपनी लॉ, उसके बाद अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब उसके अंदर तुम बोलोगे यार यूनिट बता दो कौन सी। देखो, कंसिडरेशन वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदर एसेंशियल्स वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंटिजेंट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब लास्ट की जो 3 यूनिट है ना, उसके अंदर तुम थोड़ा सोच सकते हो कि हाँ यार उसके अंदर से भी आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा कम आते हैं, स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा आते हैं,
तो तुम्हारे को सच बताऊं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है। वैसे सबसे मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं उसकी आंसर राइटिंग के अंदर। आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, सबसे कम नंबर लॉ के अंदर इसी वजह से आते हैं क्योंकि तुम्हारी आंसर राइटिंग बेकार रहती है। इसलिए तुम्हारे को जितना हो सके याद मॉड्यूल से करना है, जितनी हो सके लैंग्वेज तुम्हारे को मॉड्यूल की लिखनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तुम कर सकते हो लॉ के लिए। और फिर उसके बाद सोगा एक्ट, सेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये तुम्हारा फ्लो रहेगा। इस फ्लो में ही तुम्हारे को सारी पढ़ाई करनी है, सारा रिवीजन करना है, जिससे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग पे पूरा फोकस करना है। सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के भरोसे मत चल जाना, वरना पहले मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग स्टैट्स के बारे में। सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन और फिर इंडेक्स नंबर। ये जो टॉपिक्स मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ ना, ये सारे तुम्हारे को बहुत अच्छे से कर लेना है। सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर ये करने हैं, और कर रखे हैं तो अच्छे से इनको वापस लीड कर लेना है। तुम्हारे को सच में इनके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब बात करते हैं अपन लोग बेसिक, मतलब जो स्टार्टिंग के मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर से। सबसे पहले तुम्हारे को कैलकुलस करना है, और फिर डिफरेंशिएशन, मतलब वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये टॉपिक कभी मत छू लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये तो भूल जाओ, ये चैप्टर अपने है भी, ये सब कभी मत छूना। सबसे ज्यादा बेकार उसी के साथ होता है जो ये सब पहले उठा लेता है। भाई ये बिल्कुल बेकार चैप्टर है, इनको कभी करने की जरूरत नहीं मेरे ओपिनियन के अंदर, क्योंकि जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है ना, वो इतना दिमाग लगाएगा वो ऐसे ही पागल हो जाएगा। तुम्हारे को मैथ्स के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे को बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके एडिशनल क्वेश्चन भी जरूर करके जाना, वो तक आते हैं उसके अंदर। सिर्फ मैं वो चैप्टर का रेकमेंड करता हूँ, एडिशनल क्वेश्चंस बाकी चैप्टर के करने की इतनी नेसेसरी नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जीपी, ये सब बहुत ज्यादा इजी रहते हैं यार ये, और तुम्हारे इजीली हो जाएंगे, एक बार तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ये सब चीजें तुम्हारे को मैथ्स के अंदर करनी है। बाकी तुम्हारे को इक्वेशंस वगैरह खूब सारी चीजें क्लास 12 में तुमने, या फिर इक्वेशंस वगैरह तुम्हारे को बहुत ज्यादा इजीली आती होंगी, तो वो अगर तुम्हारे को बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम वैसे भी कर जाओगे, ठीक है। ये सब तुम्हारे को चीजें करनी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का तो तुम्हारा बहुत ज्यादा क्लास 12 जैसा सिलेबस है, और स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो तुम्हारे लिए थोड़े नए होंगे, लेकिन सच बताऊं इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है। इसके अंदर मैं तुम्हारे को क्या बताऊं, चैप्टर 6 के अंदर तो मतलब तुम आराम से पढ़ो, आराम से। इसके बताऊं मैं कहां से आते हैं एमसीक्यूज, तुम्हारे को डायरेक्टली मॉड्यूल की लाइनों में से तुम्हारे को एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जितने अच्छे से तुमने मॉड्यूल पढ़ रखे होंगे ना, उतने ज्यादा तुम देखोगे अरे ये लाइन में तो, अरे ये एमसीक्यूज तो उसी लाइन में से आया था। मतलब मॉड्यूल रीडिंग इज प्रायोरिटी। जितने अच्छे से तुमने मॉड्यूल रीड कर रखा होगा, उतना ज्यादा तुम्हारा रहेगा कि हाँ मेरे को सारी चीजें आ रही है। ये चारों सब्जेक्ट के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स रहेंगे जो तुम्हारे को प्रायोरिटी बेसिस पर कर लेने हैं। इसके बाद मैं तुम्हारे को सिर्फ एक चीज बताना चाहूँ, जिससे मेरी सबसे मेन पढ़ाई होती है, डेट इज प्रोडक्टिविटी। तुम्हारे को अननेसेसरी 10-12 घंटे नहीं पढ़ना। ये है मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरे को सच में वो आ रहा है, मतलब मन नहीं हो रहा, तुम फिर भी पढ़ाई जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सब चीजें तुम्हारे को फॉलो करनी है। और भी तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाकी मैं तुम्हारे को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे मेन चीज कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली लिख के जरूर जाने कि तुम्हारे को एग्जैक्टली कितने नंबर स्कोर करने हर सब्जेक्ट के अंदर। बहुत बच्चे ये नहीं लिखते, लेकिन लिखना बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा ये। तो यही था इस वीडियो के अंदर।